नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच नई आवाज न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। शुक्लागंज इंदिरा नगर में हो रही है खुलेआम दबंगई। इस वक्त की बड़ी खबर शुक्लागंज में स्थित इंदिरा नगर मोहल्ले से आ रही है। बड़ी खबर जहां योगी सरकार को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं गुंडे। इंदिरा नगर में रहने वाले दवा व्यापारी अरविंद गुप्ता, रवि गुप्ता, जिनको मोहल्ले में रहने वाले दबंग युवकों ने अपना शिकार बनाया है। अरविंद गुप्ता के छोटे भाई रवि गुप्ता ने बताया कि सुबह वो अपनी बेटी को विद्यालय छोड़ने गए थे, जिस दौरान उनके घर के पीछे रहने वाला राजकुमार बढ़ई और उसके बेटे कलुआ ने पीड़ित के घर के बाहर जाकर काफ़ी गंदे शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की खुलेआम चेतावनी दे डाली। घर में महिलाओं के होने के कारण घर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही देर में जब रवि गुप्ता घर को वापस आए तब उन्होंने यह सब मामला पता किया। उन्होंने अपने बड़े भाई अरविंद गुप्ता को फ़ोन करके बुलवाया, जो कि मंदिर दर्शन करने गए थे। अरविंद गुप्ता ने घर आकर राजकुमार से पूछा कि घर आकर ऐसा क्यों किया, घर पर महिलाएं थीं, आपको जब बात करनी है तो मुझसे करिए। राजकुमार ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि आपकी नाली में कूड़ा जमा रहता है, जिसके जिम्मेदार तुम हो। मैंने तुम्हारी फ़ोटो ली है, मैं तुम्हारा चालान करा दूंगा। अरविंद गुप्ता ने कहा, मैं यहाँ कूड़ा नहीं डालता, अगर डालता भी हूँ तो मेरे ऊपर कोई दंड होगा तो मैं भरूंगा, लेकिन जब नगर पालिका से आदेश होगा तब। तुम ना तो कोई सभासद हो ना कोई सफाई कर्मचारी हो, तुम मुझे फाइन भरने के लिए क्यों कह रहे हो और घर में आकर फालतू की बहस क्यों कर रहे हो। इतने में राजकुमार ने 10 लड़कों को बुलवा लिया और दोनों भाइयों को मारने की धमकी देने लगा। तभी अरविंद गुप्ता ने कहा कि मैं गंगा घाट थाने में रिपोर्ट करूंगा तुम्हारी। इतना सुनते ही राजकुमार के बेटे कलुआ ने रवि गुप्ता पर लकड़ी की लटाई से वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। इस हाथापाई को देखकर अरविंद गुप्ता ने अपने भाई को बचाया तो उन्हें 10 युवकों ने मिलकर हमला कर दिया और उनको भी चोट पहुंचाई। राजकुमार ने दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी भी दी और कहा कि मेरा कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। इस बीच दोनों भाइयों ने थाना गंगा घाट में मुकदमा दर्ज किया है और मदद की गुहार लगाई है। आखिर कब तक ऐसे गुंडों से परेशान होते रहेंगे सीधे साधे व्यापारी। क्या थाना गंगा घाट करेगा इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और देखना ना भूलें नई सोच नई आवाज़ न्यूज़ 24। कैमरामैन साहिल गुप्ता के साथ प्रिंसी अग्रही की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि गुप्ता है। क्या हुआ था आपके साथ आज सुबह? सुबह ये हुआ था कि मैं अपने घर पे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आया, घर में बैठा हुआ था। अचानक वो मेरा पड़ोसी है राजकुमार, घर के आगे उसकी दुकान है फर्नीचर की, और वो उसने आया, बहुत तेज गेट खटखटाया, बोला कि आप लोग यहाँ कूड़ा फेंकते हैं, आपकी वजह से नाली जाम हो रही है मेरे घर के नीचे। तो हमने उससे कहा कि आपका काम नहीं है, यहाँ हम लोग नहीं फेंकते हैं और ये मेरी वजह से नाली जाम नहीं हुई है। उसके बाद उसने काफ़ी बदतमीजी से बात किया तो मैंने उसका विरोध किया। हमने कहा ना तो तुम सभासद हो, ना कि तुम्हारा कोई मतलब है यहाँ से, तुम रहते पीछे वाली गली में हो, तुम यहाँ क्यों आए हो नेता नगरी करने। तो बोला कि हाँ मेरा काम है, मेरा देखना। इसी में वाद विवाद बढ़ता गया। फिर उसने जो है हाथ छोड़ा, उसके साथ पीछे 8-10 लोग और आए, जिन्होंने लाठी डंडे से मेरे ऊपर हमला किया। आप देख सकते हैं छोटी भी आई हुई काफ़ी। तो जिस वक्त हमला हुआ तो आपके साथ कौन कौन मौजूद था? जिस वक्त हमला हुआ मेरे घर के बाहर ही हुआ। पास के लोगों ने सबने देखा। मेरे बड़े भाई साहब अरविंद गुप्ता, उन्होंने बीच बचाव किया तो उनको भी चोटें आ गई। ये भाई हैं आपके? जी। क्या हुआ था, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दवा व्यापारी हूँ और व्यापारी होने के नाते हम लोग को समय का अभाव रहता है। ये मोहल्ले में गुंडागर्दी करते हैं, शराब पी के लड़ाई झगड़ा और अवैध तरीके से सबसे उलझना इनका काम है। आज सुबह भी ये घटना इन्होंने जानबूझकर करी, छेड़खानी के चक्कर में हम लोग से जानबूझ के लड़ाई करी और हम लोग पे हमला किया, दोनों भाइयों पे, और मारपीट की। हमने ये सारी कंप्लेनें शुक्लागंज थाना गंगा घाट में दे दी है, सीओ साहब को दे दी है, एसओ साहब को दे दी है और कहा है कि व्यापारी का
योगी सरकार की बीजेपी के शासन में इस तरीके के अराजक तत्वों को और इस तरीके के मुलजिम टाइप के लोगों को कब तक खुली हवा मिलेगी, ये तो सरकार इस पर कड़ा निर्णय ले। थाना गंगा घाट से आपकी कोई सुनवाई हुई है? थाना गंगा घाट में हम लोग की FIR लिखी गई है और हम ये चाहते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और यहाँ के विधायक हमारे पंकज गुप्ता, माननीय अध्यक्ष जी, सभी लोग इस पर कठोर कार्रवाई करें और पुलिस प्रशासन इनको सख्त सजा दे इस तरीके अराजक तत्वों को। आने वाले कई समय पहले भी ये लोग यहीं पे गुंडैती करते हुए आए। इनका हमेशा से पेशा रहा है बैठना, फालतू लड़कों को इकट्ठा करना, शराब गांजा इस तरीके का सेवन करना और राह आते जाते लोगों से बेमतलब में छेड़खानी करके लड़ाई करना, गाली गलौज करना। सभासद ने या फिर और किसी भी प्रशासन ने यहाँ पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं की? नहीं, सभासद ने और किसी भी प्रशासन ने आज तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करी और ये अराजक तत्वों का हौसला बढ़ता जा रहा है और व्यापारियों और नौकरी पेशा वालों को परेशान करना इनका एक उद्देश्य बन गया। तो आपका कहने का मतलब है इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? इन पे कोई कार्रवाई शुरू से ही नहीं की जा रही है, इसी चक्कर में इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और ये आज जिसका नतीजा देखा आपने, हमारे भी चोटें आई हैं, हमारे भाई की भी चोटें आई हैं। हम लोग पढ़े लिखे समाज से हैं, हमारे भाई दवा कंपनी में सेल्स ऑफिसर है और हम दवा का व्यापार करते हैं और किसी भी सिलसिले में हम लोग किसी से कोई वाद विवाद नहीं करते हैं। तो आप भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम भारत सरकार से योगी जी के भयमुक्त